नाज़रीन आदाब। मौर्या 24 सितंबर 2024 मुताबिक 20 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइली फौज की लबनान में वहशियाना बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 274 अफराद के शहीद होने और 750 से जायद होने की खबर है। लबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइल की वहशियाना बमबारी में कम अज कम 274 अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमवात में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसराइल ने गजा के बाद लबनान में एक नया महाज जंग खोल दिया है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि यह कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि हम शुमाली बाशिंदों को बहिफाजत उनके घरों को वापस भेजने के अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली यानी UNGA के सरबराही इजलास में कहा कि हिंदुस्तान अमन के लिए आलमी इस्लाहात के हक में है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इंसानियत की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें पायदार तरक्की को तरजीह देते हुए इंसानी बुनियादों पर मबनी नुक्ते नज़र को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। UN फ्यूचरिस्ट में वजीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। PM मोदी ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ जून में इंसानी तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात में हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे मुसलसल तीसरी मरतबा खिदमत करने का मौका दिया है और मैं यहाँ इंसानियत के छठे हिस्से की आवाज आप तक पहुँचाने आया हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और 2 मकामात पर अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी हुकूमत की जम्मू और कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों को तज़किरा किया बल्कि एक बार फिर मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने का अज़्म भी जाहिर किया। 23 सितंबर को राहुल गांधी ने पहली तकरीर श्रीनगर में मुनक़िद इंतखाबी जलसे में की, जहां मोदी हुकूमत पर हमला आवर होते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी अपोजिशन के आगे झुक गए हैं। मोदी हुकूमत कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसले में कहा कि बच्चों के साथ जिनसी हरकत और उनसे मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद को रखना या देखना बच्चों के जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है। पोक्सो एक्ट के अलावा इसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने NGOs राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की अपील और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन की मुदाखलत पर मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पार्लियामेंट को पॉक्सो कानून में तरमीम लाने पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। बेंच ने यह भी कहा कि फिलहाल हुकूमत इस तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर सूबाई हज कमेटियों और आज़िमीन हज के शदीद मुतालबे पर हज दरखास्त फॉर्म जमा करने की तारीख में 30 सितंबर तक तौसीह कर दी है। वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में हज 2025 के लिए कोटे से बहुत ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बेशतर रियासतों में जल्द ही क़ुरा के जरिए आज़मीन का इंतखाब कराया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरसों में दरखास्तें ज़्यादा आने की बड़ी वजह यह थी कि उस दौर में हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुतादिद मरतबा हज कर सकते थे, लेकिन अब जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हज करने की इजाज़त है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को मिर्जापुर के गोपालपुर ब्लॉक पहाड़ी में 756 करोड़ की 127 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम में स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत 1500 से ज्यादा नौजवानों में स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम किए गए। इसके अलावा फिश फीड प्लांट के क़याम के लिए पहली किस्त के तौर पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए का चेक भी फराहम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि साल 2017 से पहले माफिया मुतवाज़ी हुकूमत चला रहे थे। कानकुनी, मवेशी, मुनज़्ज़म जराइम, लैंड माफिया गालिब थे। जब उनका काफिला गुजरता तो अवाम खौफजदा हो जाते और इंतजामिया सलामी देती। माफिया को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि जान बख्श दो, हम ठेला लगाकर पेट भर लेंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि आज जब रियासत तरक्की के नए धारे के साथ आगे बढ़ रही है तो वो लोग एक बार फिर रुकावट बनकर खड़े होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप ऑफिस 7 कालीदास मार्ग में जनता दर्शन का एहतमाम किया और रियासत के कोने कोने से आए लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल पूरी तवज्जो से सुने। नीज़ अफसरान को उनके मसाइल को हल करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि आवाम के हर मसले का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तमाम शिकायत कुनंदगान को यकीन दिलाया कि सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने रेवेन्यू और पुलिस से मुतालिक मामला को गैर जानिबदारी से निपटाने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई फनकाराना महारत, सलाहियत और इख्तिरा अब दुनिया के सामने चमकने के लिए तैयार है। आइंदा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2 का इनेकाद 25 से 29 सितंबर 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद उत्तर प्रदेश को एक आलमी सोर्सिंग हब के तौर पर मुतारिफ कराना है। यह इवेंट उत्तर प्रदेश की इक्तिसादी और सनअती तरक्की को एक नई तहरीक और जिहत फराहम करेगा, जो रियासत के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर अपनी शिनाख्त कायम करने का सुनहरा मौका फराहम करेगा। पेशा वराना तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर ममलकत आज़ाद इंचार्ज कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी हुकूमत उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स उत्तर प्रदेश चैप्टर की जानिब से होटल आरिफ कैसल में चौथे नेशनल अवार्ड फॉर सोशल एक्सीलेंस और 8वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन के उत्तर प्रदेश से मुतालिक अवार्ड याफ्तागान के लिए एक एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास अपोलो अस्पताल के सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी और मेहमान एजाजी गौतम बुद्ध नगर के मिर्जा मुबीन बेग थे। मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट जोहरा चैटर्जी ने शिरकत की। मेहमान एजाजी मिर्जा मुबीन बेग ने बताया कि गैर सरकारी तंजीमों के लिए काम करना रोज बरोज दुश्वारकुन होता जा रहा है और सिर्फ वही तंजीमें कामयाबी हासिल कर सकती हैं जो नेक नियती और खुलूस दिल से बेलौस खिदमत अंजाम दे रही हैं। अवधनामा में शाह जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जानिब से गजा में फिजाई हमले के दौरान याह्या सवार की शहादत का दावा किया गया है। ताहम इसराइल ने अब तक इस खबर की तस्दीक नहीं की, जबकि हमास का अपने सरबराह से कई घंटों से राब्ता नहीं हुआ है। बरतानवी अखबार द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने हमास के रहनुमा याह्या सवार की फिजाई हमले में हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिनकी गैर मुसद्दका खबरें मुख्तलिफ ज़राए इबलाग की जानिब से रिपोर्ट की जा रही हैं। कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर, हॉरिट्स, मारियो और वाला न्यूज़ साइट्स के मुताबिक इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने दावा किया है कि गजा में फिजाई हमलों के दौरान याह्या सवार शहीद हो गए हैं। ताहम उनके इस दावे को साबित करने के लिए सबूत नाकाफी हैं। खुद इसराइली फौज और इंटेलिजेंस सर्विसेज भी इस दावे की तहकीकात कर रही हैं। याद रहे कि इसराइली फौज और हुक्काम याह्या सवार पर 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम आयद करते रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 79वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उन्होंने साथियों से गुफ्तगू में कहा कि वाज़ेह है कि दुनिया के लिए हमारा पैगाम अमन और सलामती का है। ये अमन और लोगों की तरक्की पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा के नारे की तकमील का साल है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें क़त्ल गारतगरी की बजाय एक ऐसी दुनिया तश्कील देनी चाहिए कि जहाँ सब इंसान रंग, नस्ल और इलाक़ाई तासुब के बगैर आसानी से जिंदगी गुजार सके। लेकिन ये बदकिस्मती से हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ये नहीं है। यहाँ दोहरा मेयार है और कुछ अच्छे हैं और कुछ बिला वजह बुरे, जिसके नतीजे में मुश्किलात पैदा होती हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की क्वाड सरबराहान के इजलास में बंद कमरे में होने वाले गुफ्तगू सामने आ गई, जिसमें अमेरिकी सदर को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के सरबराहों से कहते हुए सुना जा सकता है कि चीन हमारा इम्तिहान ले रहा है। डॉन अखबार में शायद खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उनका यह तबसरा सरबराही इजलास के एलामिये को कमजोर करने का बाइस बन सकता है। अमेरिकी सदर की जानिब से ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब वो अपने आबाई इलाके विलमिंगटन डेलावियर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जापानी वजीर आजम फोमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज से एक अलविदाई सरबराही इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता में लेबनान की मकामी तहरीक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान तसादुम की खबरें जोर पकड़ रही हैं। वहीं नॉर्वे के वजीर खारजा स्पीन बॉर्ड एड ने बताया कि उन्होंने अपने लिबनानी हमसब अब्दुल्ला अबू हबीब से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में इलाकाई कशीदगी में कमी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीन बॉर्ड एड ने इस मुलाकात की इत्तला समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने एक ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि लेबनान में होने वाले हमले बिलखुसूस मुवासिलाती आलात के धमाके के इलाकाई इश्तियाल को हवा दे रहे हैं। उन्होंने अपने लिबनानी हमसब से मुलाकात के दौरान नॉर्वे की जानिब से लिबनानी अवाम से इजहार हमदर्दी भी किया। उन्होंने कहा कि अगर सलामती कौंसिल की जानिब से उन हमलों का नोटिस न लिया गया और उसके मुर्तकिब अफराद को नज़रअंदाज किया गया तो इस कौंसिल की साख खतरे में पड़ जाएगी। गैर मुल्की खबर रसादार राइटर्स के मुताबिक जापोरिजिया के गवर्नर इवान फीडोरोफ ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर बताया कि रूस ने शहर और उसके अजला में 7 फिजाई हमले किए, जिसमें
13 इमारतें, तालीमी इदारे, गाड़ियों, गैराजों और रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वजारत दाखिला ने टेलीग्राम पर बताया कि इमदादी टीमों ने तबाहशुदा इमारतों से रिहायशियों को रेस्क्यू किया। वजारत का मजीद कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रूस ने जापोरिजिया को निशाना बनाने के लिए फिजाई बमों का इस्तेमाल किया। रॉयटर्स को ऐसी किसी रिपोर्ट की तस्दीक नहीं हुई, जबकि रूस ने भी इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट